नमस्कार मित्रों, मेमोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं कि जो जिंदगी से हार जाए वो इंसान नहीं, जो जिंदगी से हार जाए वो इंसान नहीं, और मैं आत्महत्या कर लूं वो सुशांत नहीं। मेरी माँ को मैं हंसाता हूं, उसे मैं रुला दूं वो बेटा मैं नहीं। मेरे मित्रों की टोली से मैं जुदा हो जाऊं, ऐसा दोस्त मैं नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाएं। इनमें बच्चे बहुत से परेशान होते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, शॉर्ट है बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये कुछ बातें हैं जिनको लिख लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अरस्तु ने इनके बारे में क्या कहा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास व्यक्ति के आंतरिक वो बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि जिसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, विकास जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। अभिवृद्धि में अगर मैं ये अभी उपसर्ग हटा दूं तो वृद्धि आपको दिखाई देगा। बस यहीं से आप वृद्धि को क्या कर सकते हो, माप सकते हो, उसको आप मात्रात्मक माप सकते हो। उसका समय निर्धारित होता है, अभिवृद्धि का समय निर्धारित होता है, एक माप होता है, यह वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि माप और तोल। विकास कैसे होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये दोनों का कॉम्बो होता है विकास, मात्रात्मक और गुणात्मक। अभिवृद्धि का समय निर्धारित होता है, एक स्टेज के बाद में हमारी वृद्धि जो है वो रुक जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। जबकि विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर चलता रहता है। कहते हैं कि सीखने की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, आप कभी भी सीखना शुरू कर सकते हो और कभी भी विकास कर सकते हो। माप, अभिवृद्धि, इसको माप सकते हैं, जबकि माप सकते हैं परिमाणात्मक होता है, परिणाम। जबकि विकास क्या होता है, विकास का मूल्यांकन होता है, बच्चे में कितना विकास हुआ है, उसने कहां तक प्रगति की है, उसके विकास को मापने के लिए हमें एक मूल्यांकन करना पड़ता है ताकि बच्चे ने कितना कुछ सीखा। अभिवृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। अगर बच्चे को पालन पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो उसकी वृद्धि बढ़िया होगी, उसका शरीर अष्ट पुष्ट अच्छी प्रकार से होगा अगर उसको पोषण मिला तो। अर्थात यह अभिवृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। विकास, देखो विकास, डेवलपमेंट एज हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये दोनों का गुणात्मक होता है। देखो बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आएगा या फिर ये आएगा, दो ही ऑप्शन काफी है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखो अगर बच्चा, आप ये कहते हो कि सर ये लीजिए, उसको हेरिडिटी मिल गई साहब और वातावरण आपने नहीं दिया, तो क्या उसका विकास हो गया? हो ही नहीं सकता ये तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। जबकि अगर इसकी बात करते हैं तो आपने हेरिडिटी दी उसको, इनटू आपने अगर वातावरण नहीं दिया तो उसका विकास होगा? नहीं होगा। इसीलिए गुणात्मक पक्ष है विकास। विकास क्या है? गुणात्मक पक्ष है, और अभिवृद्धि है ये वातावरण पर निर्भर करती है। कुछ सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट। बहुत से परेशान होते हैं सामान्य से विशिष्ट होता है या विशिष्ट से सामान्य होता है। तो मित्रों, विशिष्ट से जो सामान्य होता है ना, वो आपके शिक्षा शास्त्र में होता है। बच्चों को कैसे सिखाते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई हाथी का चित्र बताया, तो वो चित्र अपने आप में क्या है? विशिष्ट है। फिर आप उनके मुंह के बारे में बताओगे, जो भी शाखाओं के बारे में आप बताओगे, वो क्या है? वो फिर सामान्य होगा। तो विशिष्ट अपने आप में, गमला है तो गमला बताया तो वो एक पूरा विशिष्ट है। सामान्य उसकी टहनियां आप बताओगे, ये एक एक फूल रखने के बाद में ये गमला तैयार होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है।
विकास जो है जो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चे जो हैं वो पहले सामान्य क्रियाएं करते हैं, पहले वो चलना, फिरना, दौड़ना, ये क्रियाएं सामान्य क्रियाएं करते हैं, उड़ते हैं, पढ़ते हैं, गिरते हैं। विशिष्ट क्रियाएं फिर वो लिखते हैं, लिखना विशिष्ट क्रियाएं, गेंद को पकड़ना विशिष्ट क्रियाएं, खिलौनों को पकड़ना वो विशिष्ट क्रियाएं हैं, अपने स्लेट में लिखना वो विशिष्ट क्रियाएं हैं। तो ध्यान रखें, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता रहता है। विकास मस्तकोन्मुखी है, अर्थात मस्त से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर विकास चलता है। पहले सिर, फिर हाथ पे और ऐसे पैर की ओर चलता है। परस्पर संबंध होता है, वर्तुलाकार होता है मित्रों, वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि ऐसे हो जाए विकास, वर्तुलाकार होता है। विकास घटता बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, तो ये वर्तुलाकार है, कम ज्यादा चलता रहता है जीवन में। इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी जैसे कि किसी बच्चे ने 10th में 90+ नंबर लेकर के आया अगर हो, तो हम उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं कि ये आगे चल करके ये समाज का नाम जरूर रोशन करेगा। तो मैंने उसकी क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। अर्थात विकास की हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत अगर मनुष्य का होगा तो मनुष्य का अनुसरण करेगा। केंद्र से दूर की ओर विकास जो होता है वो केंद्र से दूर की ओर होता है, केंद्र से दूर की ओर होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर कमेंट्स अच्छे नहीं आएंगे तो हम उनको म्यूट कर देंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस को सभी ग्रुप में सेंड करें ताकि सभी को लाभ हो। मेमोरी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को।